हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 125 जो है वैलिड पैलिंड्रोम। अब ये हमें क्या कहता है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा, जैसे ये है एग्जांपल में। हमें कन्वर्ट करना है सारे अपर केस लेटर्स को लोअर केस में और उनको इक्वली ट्रीट करना है। एंड हमें सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स चाहिए। जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे हम उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो ना तो अल्फ़ाबेट हैं और ना ही नंबर्स हैं, जैसे कि हमारा ब्लैंक स्पेस या फिर हमारा कॉमा या फिर हमारा कॉलन। तो इन सब को हमें इग्नोर करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने एक न्यू स्ट्रिंग बनाई, न्यू स्ट्रिंग, और हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवर्स करेंगे हमारी स्ट्रिंग के अंदर। जैसे स्टार्टिंग में ए है तो हमने ए डाल दिया अपनी स्ट्रिंग के अंदर, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमें अपर केस और लोअर केस को सेम रखना है इसलिए। तो हमने उसके बाद देखा स्पेस है, स्पेस को इग्नोर करा, एम, फिर एम डाला, फिर ए, ऐसे करते हम डालते जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा पैलिंड्रोम कब होता है, एक्सप्लेनेशन हमें दी हुई है एग्जाम्पल में, जब हमारा स्टार्टिंग से फॉरवर्ड और फ्रॉम बैकवर्ड जो स्ट्रिंग है वो सेम हो, तो तब हम बोलेंगे येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो हमने अपना न्यू स्ट्रिंग में क्या करा, हमारे सारे कैरेक्टर्स डाल दिए जो भी अल्फा न्यूमेरिक हैं। फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे और चेक करेंगे क्या रिवर्स स्ट्रिंग और नॉर्मल स्ट्रिंग आपस में इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो हम कह देंगे यस पैलिंड्रोम। कोड करके देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमने सपोज सबसे पहले एक न्यू स्ट्रिंग डिफाइन करा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर ट्रैवर्स करने के लिए लेंगे एक फॉर लूप, फॉर एस सी इन एस। इसमें हम करेंगे इफ सी डॉट इज एलनम। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, एलनम, जो अपने आप चेक करके बता देगा कि क्या हमारा कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। अगर अल्फा न्यूमेरिक होगा तो वो अपने आप रिटर्न कर देगा ट्रू। तो हमने करा इफ सी, जो हमारा कैरेक्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। अगर है तो हम उसको अपनी नई स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे बाय कन्वर्टिंग आवर कैरेक्टर इनटू लोअर केस। इसका ज़रूर ध्यान रखना, और हमारी नई स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी। और जो हमारी नई स्ट्रिंग होगी, अगर वो इक्वल्स टू होगी हमारी न्यू स्ट्रिंग के रिवर्स के, मतलब कॉलन कॉलन -1 रिवर्स कर दिया। अगर ये इक्वल है तो रिटर्न कर दिया ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसको रन करके देखते हैं। ये हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। पर हम जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा अल्फा न्यूमेरिक, अगर हमें पाइथन का ये इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना, इसको सिंपल एक किसी मेथड से करके देखना है स्क्रैच से, तो उसके लिए हम सेकंड अप्रोच करते हैं। इसको सबमिट करके चलो सेकंड अप्रोच देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड अप्रोच विदाउट यूजिंग अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन। हम दो पॉइंटर्स कंसिडर करेंगे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को यहाँ रख देंगे फर्स्ट पे, राइट को रख देंगे लास्ट पोजीशन पे, और फिर एक एक करके वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्काई वैल्यूज़। अब एस्काई वैल्यूज़ क्या होते हैं, हम उसके लिए एक टेबल ये मैंने खोल रखी है, आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हर कैरेक्टर की के कॉरस्पॉन्डिंग एक उसकी एस्काई वैल्यू होती है। जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जी के बीच में एस्काई वैल्यू है 65 to 90, और स्मॉल जो लोअर केस लेटर्स होते हैं स्मॉल ए से स्मॉल जी, उनके लिए है 97 से 122। ऐसे ही जो नंबर होंगे 0 से 9, उनके लिए होगा 48 से 9 तक। तो हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो कैरेक्टर है उसकी एस्काई वैल्यू इन किसी वैल्यूज़ की रेंज में लाई करती है तो हम उसको अल्फा न्यूमेरिक कंसिडर करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप वो था जो कंप्लीट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक फाइंड आउट करना। अब अल्फा न्यूमेरिक आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे पॉइंटर्स की वैल्यू को। अब जैसे एल और आर की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, ए, तो वो इक्वल है दोनों। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को, राइट को हम करेंगे इस साइड लेके जाना है, तो हम राइट को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1 और एल को इंक्रीज करेंगे बाय 1, क्योंकि हमें लेफ्ट को इधर लेके आना है। अब हमने यहाँ पे चेक करा, हमने देखा यहाँ तो ब्लैंक स्पेस है, और ब्लैंक स्पेस हमारी किसी एस्काई वैल्यू जो हमने रेंज डिफाइन करी है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम दोबारा एल को क्या करेंगे, विदाउट चेंजिंग आर यहाँ ले आएंगे एम के ऊपर।
फिर हम चेक करेंगे m और यहाँ से सेकंड कैरेक्टर m, ये इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा l को +1 करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, r को -1 करेंगे, यहाँ लेके आएंगे। अब a और a इक्वल है। फिर हम ऐसे ही n पे देखेंगे, ये भी इक्वल है। फिर हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ आ जाएगा कॉमा। अब कॉमा आ रहा है, वो हमारे अल्फा न्यूमेरिक में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन में जो हम वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे वहाँ पे कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम l को कर देंगे दोबारा +1। अब l को +1 करने के बाद ब्लैंक स्पेस आ रहा है, फिर दोबारा l को +1 करेंगे, फिर आएगा a। फिर हम कंपेयर करेंगे, हाँ ये a के इक्वल है। फिर दोबारा l को +1 करेंगे, बस ऐसे ही हम चलते जाएंगे। और जब सपोज हमारा ये यहाँ पे मीट हो रहा है, a के ऊपर हमारे लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मीट हो रहे हैं तो हम हमारा जो लूप चल रहा है l को +1 करने का, r को -1 करने का, उस लूप को कर देंगे एंड। या फिर l = r हो जाए, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर एक ही जगह पे आ जाए, या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। जब तक हम क्या करेंगे, हमारे लूप को चलाते रहेंगे, और जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी l <= r वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर आ जाएंगे लूप से। और अगर मान लो यहाँ पे m है और यहाँ पे n होता, सपोज करो यहाँ पे n होता, तो हमारा सेकंड कैरेक्टर यहाँ से होता m और यहाँ से हमारा सेकंड कैरेक्टर होता लास्ट से n, तो वो पैलिंड्रोम नहीं बनता क्योंकि m ≠ n। ठीक है, तो अगर उनकी कैरेक्टर एस्काई वैल्यूज जो होंगी कैरेक्टर्स की, वो इक्वल नहीं आएंगी अगर ये अलग अलग कैरेक्टर्स होते तो हम यहाँ से भी लूप को एंड कर देंगे अगर हमारा ऐसा कोई केस होता तो। ये तो एक पैलिंड्रोम है, यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमारा एस्काई वैल्यूज किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टार्टिंग से और एंड से अगर डिफरेंट है तो हम उसको रिटर्न करेंगे फॉल्स। एक बार चलो इसका कोड करके देखते हैं। तो अब हम एक बार इसका कोड देखते हैं। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर 0 और लेंथ ऑफ s -1। अब हम क्या करेंगे, हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक जो फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे अल्फ़ा नम। इसमें हमने कैरेक्टर c को लिया एज अ पैरामीटर, और हम देखेंगे हमारा जो c है वो कैपिटल A से और कैपिटल Z के बीच में लाई करता है या नहीं। ठीक है, या फिर वो और कंडीशन लगाएंगे, वो स्मॉल z से स्मॉल a के बीच में लाई करता है या नहीं। या फिर एक और कंडीशन लगा के हम देखेंगे क्या वो नंबर्स में 0 से 9 के बीच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो इनमें से कहीं एग्जिस्ट करता होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि यस हमारा जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अदरवाइज फॉल्स। तो अब इसके बाद हम एक लूप रन करेंगे, वाइल लूप, वाइल l <r होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वाइल l <r। हम ये कौन सा केस रख रहे हैं, हम ये केस ले रहे हैं सपोज हमारा जो l है वो ट्रैवल करते हुए आ गया n के ऊपर, n के बाद उसने चेक करा ये n कोमा वाला, n के बाद जो कोमा या फिर स्पेस है, तो अगर वो किसी स्पेशल कैरेक्टर या किसी स्पेस के आगे आता है, मतलब वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, l को +1 कर देंगे। या फिर सपोज हमारा जो राइट है वो आ जाएगा मान लो यहाँ कॉलन के ऊपर या फिर स्पेस पे ऊपर, तो हमें इसको इग्नोर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है तो हम r को दोबारा डिक्रीमेंट कर देंगे -1। सिमिलर हम वही केस ले रहे हैं जब तक l <r है एंड नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, तो हम कर देंगे l को +1। ठीक है, या फिर हमारा जो राइट पॉइंटर है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, दोनों केस लेंगे ना, तो हम करेंगे राइट को डिक्रीमेंट बाय 1। और अगर हमारा ऐसा केस हो कि दोनों ही अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं लेकिन जो लेफ्ट पॉइंटर है उसका लोअर केस करने के बाद भी जो राइट पॉइंटर है उसका लोअर केस करने के इक्वल नहीं है,
मतलब दोनों का लोअर केस आपस में इक्वल नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे सीधा सीधा फॉल्स। वरना तो हम अपने लेफ़्ट और राइट को ट्रैवर्स करते ही रहेंगे, l+1 और r को हम करेंगे r-1। हम इनको ट्रैवर्स करते रहेंगे और अगर हमारा पूरा लूप रन हो जाता है तो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। ये हो गया। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।